हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम इस क्लास में रिलेशन के बारे में चर्चा करते हैं। रिलेशन क्या है, रिलेशन का निर्माण कैसे होता है, एक सेट में कितना रिलेशन बना सकते हैं, डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है रिलेशन का, इस पे हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ कुछ टाइप्स ऑफ रिलेशन पर भी हम चर्चा करेंगे इस क्लास में। यदि आप क्लास 12 का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के उपरांत आप पूरा वीडियो को, जितना हम वीडियो अपलोड करेंगे, अगर बढ़िया से देखते रहिएगा तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे हम अभी रिलेशन का वीडियो बना रहे हैं तो इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जितना तक रहे चलेगा रिलेशन का, ऐसा हम वीडियो बना देंगे। और वीडियो देखने के उपरांत यदि आप लोगों को समझ में कुछ फैक्ट नहीं आवे तो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाकर या व्हाट्सएप पे टाइप करना है कि इस जगह समझ में नहीं आया। अगर व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में जाके भी कमेंट कर सकते हैं कि इस जगह समझ में नहीं आया। तो अब चर्चा करते हैं रिलेशन का। रिलेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है संबंध। रिलेशन क्या है ये चीज़ हम लोग जानते हैं। रिलेशन के जानने के पहले हम लोगों को जानना पड़ता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो पहले थोड़ा सा कार्टेशियन प्रोडक्ट पे चर्चा कर देते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या होता है, इस पे हम डिस्कस करते हैं। मान के चल रहे हैं कि आप लोग सेट के बारे में जान रहे हैं, सेट क्या है, समुच्चय क्या है, इसके बारे में जान रहे हैं। यहाँ से आगे बढ़ाते हैं तो 1 2 3, अगर एक सेट मान लिए 1 2 3 और दूसरा सेट माने हम B, जिसमें दो एलिमेंट है A और B, तो A क्रॉस B अगर लिखना रहे तो यहाँ पर 1 को किसके साथ संबंधित करना है, A के साथ, फिर 1 को B के साथ, यानी 1 किससे रिलेट कर रहा है, A के साथ, फिर 1 किसके साथ रिलेट कर रहा है, B के साथ। इसी प्रकार फिर 2 किसके साथ कर रहा है, A के साथ, 2 B के साथ, और 3 A के साथ, और 3 B के साथ। ये हो गया आपका A क्रॉस B। और B क्रॉस A अगर निकालना रहे तो जस्ट इसका रिवर्स लेंगे, उल्टा लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका A1, फिर ये कितना हो जाएगा A2। A को तीनों एलिमेंट के साथ लेना है तो फिर ये हो जाएगा A3। ये क्या हो जाएगा, फिर A हो गया। अब B को किसके साथ लेना है, 1 के साथ लेना है, तो ये हो जाएगा आपका B1, B2, B3, ये हो गया A क्रॉस B, ऐसे निकाल लिए। अब रिलेशन को समझने के लिए सबसेट को समझना जरूरी है, तो थोड़ा हम सबसेट पर भी डिस्कशन कर देते हैं। सबसेट क्या है, उपसमुच्चय। अगर एक सेट A है
मान लेते हैं 1 2 3 और एक सेट बी मान लिए यहाँ पर 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, सेट ए का जितना भी एलिमेंट है, सेट ए का जितना भी एलिमेंट है उस सेट बी का भी एक एलिमेंट है। यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है, सेट ए का जितना भी एलिमेंट है उस सेट बी का भी एलिमेंट है। यानी हम कह सकते हैं कि सेट ए जो है वो क्या है, सेट बी का सबसेट है। क्योंकि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी का भी एक अवयव है, इसलिए समुच्चय ए को समुच्चय बी का क्या कहेंगे, उपसमुच्चय कहेंगे। या ऐसे आप बोल सकते हैं, सिंस each element of set A is also an element of set B, therefore we say that A is subset of B। कहने का मतलब A में जितना सब एलिमेंट है, जैसे 1 2 3 1 2 3 B में भी उपस्थित है, तो A is the subset of क्या हो जाएगा, B होगा। A is the subset of B, ये क्या है, बी का सबसेट है और इसको लिखने का तरीका होता है ऐसे। तो मान के चल रहे हैं कि ये सबसेट भी आपको समझ में आ गया होगा। या आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं कि ये जैसे झारखंड और इंडिया को दो सेट मान लें, तो जितना भी झारखंड का निवासी है सब क्या है, इंडिया का निवासी है, भारत का निवासी है। तो यहाँ पर झारखंड क्या हो जाएगा, इंडिया यानी भारत का उपसमुच्चय हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। या इसी प्रकार अगर बिहार भी एक स्टेट लें और फिर पूरा भारत ले लें, तो बिहार वासी या जितना भी बिहारी है सब क्या होगा, वो इंडियन होगा, भारतीय होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बिहार जो है वो क्या है, इंडिया का सबसेट है। तो मान के चल रहे हैं कि आप अब सबसेट से भी परिचित हो गए। अब हम आते हैं रिलेशन पे कि एक्चुअली रिलेशन है क्या। हाँ, रिलेशन क्या होता है, पहले इसका डिफिनेशन ही लिख देते हैं। ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट समझाए थे। ईच subset of A cross B is subset of A cross B is called a relation from A to B। यानी यूँ कह सकते हैं A क्रॉस B के प्रत्येक उपसमुच्चय को ए से बी में एक संबंध कहा जाता है। अर्थात लिख सकते हैं, जिसको इंग्लिश में डटीज बोलते हैं, R is the subset of A cross B then R is a relation from A to B भी होगा। ये हो गया आपका डेफिनेशन, इसको लिख लीजिएगा। अब हम यहाँ पर चर्चा करते हैं और आगे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर सेट ए कंसीडर करके चलें, कितना 1 2 3, यानी एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट है ए बी। तो ए क्रॉस बी यहाँ पर हम लोग प्राप्त किए थे, और एक सेट यानी यूँ कहें तो ए क्रॉस बी का
एक सबसेट कंसीडर कर लेते हैं, 1A 1B 2A 2B, हो सकता है इतना सा ही हम लिए। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, R जो एक सेट उठाए वो क्या है, A क्रॉस B का सबसेट है। अब ये कैसे पहचानेंगे कि A क्रॉस B का सबसेट है या नहीं है, यानी सबसेट कहने का मतलब उपसमुच्चय है या नहीं है, कैसे जानेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं A क्रॉस B में एलिमेंट क्या है, 1A है, 1B है, 2A है, 2B है, 3A है और कितना 3B है, 6 एलिमेंट है। और R जो हम यहाँ पर सेट उठाए हैं इसमें 1A जो है A क्रॉस B का भी एलिमेंट है, 1B A क्रॉस B का भी एलिमेंट है। तो R का जितना भी एलिमेंट है वो क्या है, A क्रॉस B का एलिमेंट है। अतः हम कह सकते हैं कि R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। यहाँ आपको इस सेट दिया रहेगा, मन में सवाल भी उठता होगा कि कैसे हम जानेंगे कि रिलेशन A क्या है B क्या है। A और B दिया रहेगा, पहले तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि एक सेट A है एक सेट B है, और पता करना है जो R या कोई सेट दिया है R या S कुछ भी हो सकता है कि वो रिलेशन है या नहीं है। पहले तो ये चीज़ हम लोग सीखते हैं कि वो रिलेशन है या नहीं है, इसके बारे में सीख रहे हैं अभी। तो R जो है यहाँ पर A क्रॉस B का सबसेट है, देयरफॉर R इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B। और इस सब एलिमेंट को ऐसे भी लिखते हैं जैसे 1A बिलोंग्स टू R, यानी 1A, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 रिलेटेड टू A, इसको ऐसे पढ़ेंगे 1 रिलेटेड टू A, या फिर यहाँ पर 1 रिलेटेड टू B, या इसी को हम लिख सकते हैं 1B बिलोंग्स टू R। दोनों सेम है, कहीं पे ऐसा लिखा हुआ रहेगा कहीं पर ऐसा लिखा हुआ रहेगा। और दूसरा अगर हम मान लेते हैं एक सेट F, मान ले 1 2 3A 3 4, कुछ भी ऐसा ले, दूसरा एग्जांपल पे हम चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पर हम देखना चाह रहे हैं कि F जो एक सेट है वो रिलेशन है या नहीं है। तो देखते हैं 1 2 A क्रॉस B का एलिमेंट है, नहीं है। तो पहला यहाँ पर एलिमेंट नहीं मिल रहा, जैसे 3A था, 3A तो प्रेजेंट है, 3 4 भी प्रेजेंट नहीं है। तो याद रखना कि गलत के लिए एक जगह गलत होना काफ़ी है और सही के लिए सभी जगह सही होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि हम पास कर जाएं तो सब सब्जेक्ट में पास करना जरूरी है, और फेल करना है, एक सब्जेक्ट में फेल कर जाइए तो क्या हो जाएगा फेल। तो वही एक कंडीशन नहीं फुलफिल कर रहा है, तो F जो है डज नॉट सबसेट ऑफ A क्रॉस B, देयरफॉर F इज नॉट ए रिलेशन, ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह आप पहचान सकते हैं कि अगर A क्रॉस B का सबसेट है कोई सेट तब तो वो रिलेशन होगा, अदरवाइज रिलेशन वो नहीं होगा। अब अगर रिलेशन हो गया तो कितना रिलेशन बनेगा ये चीज़ हम लोग सीखते हैं पहले। जो एग्जाम्पल लिए थे उसी पे चर्चा करते हैं। जैसे 1 2 3 और सेट B में है अगर A B, इतना दिया हुआ है। अब यहाँ पर अगर इसको लिख सकते हैं ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A, कितना एलिमेंट है 3,
और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 2 बी में। अब कहेगा ए से बी में कितना संबंध होगा, ए से बी में कितना संबंध होगा, कितना रिलेशन होगा, ये चीज जानना है। तो इसको क्लास 11th में भी हम डिस्कशन किए थे और यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू हो जाएगा 2 पे पावर 3 इंटू 2 यानी 2 पे पावर 6 इक्वल टू 64। इन जनरल आप याद रख सकते हैं इफ एन ए इक्वल टू एम एन बी इक्वल टू मान लेते हैं एन पी ही मान लेते हैं, ई मान लेते हैं क्यू, देन number of relation from A to B ये हो जाएगा आपका 2 पे पावर पी क्यू। एक्चुअली नंबर ऑफ सबसेट का ही होता है। जैसे अगर हम मान लेते हैं एक सेट में 2 एलिमेंट है तो इसका नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट का बताए थे 2 पे पावर 2, जितना एलिमेंट होगा उतना सबसेट हो जाता है। जैसे एन ए इक्वल टू अगर हम मान लें एम तो इसमें यानी नंबर ऑफ सबसेट ये हो जाएगा आपका 2 पे पावर m। इस फैक्ट को भी आप याद रख सकते हैं। इसमें बहुत कुछ याद रखने वाला चीज़ है, अगर याद रखिएगा तो बहुत सहूलियत से समझ में आएगा। फिर से एक बार बता देते हैं कि अगर एक सेट A है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है p है, यानी संबंधों की अवयवों की संख्या कितनी है p है, और सेट B में अवयवों की संख्या क्या है q है, तब A से B में जो संबंध बनेगा उसकी संख्या कितनी के बराबर हो जाएगा 2 पे पावर पी क्यू के बराबर हो जाएगा। और जो भी मान रहेगा इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, हो जाएगा। जैसे एग्जांपल हम ऊपर में बता दिए हैं। ये तो हुआ सेट A से सेट B में रिलेशन। अब हम लोगों को रिलेशन एक सेट में डिफाइन करना है, तो कैसे डिफाइन करेंगे वो देखिए। आप लोगों को जितना स्पीड में पढ़ा रहे हैं, अगर इतना ही स्पीड चाहिए या इससे कम या इससे अधिक, कमेंट में श्योर कमेंट कीजिएगा कि सर सही स्पीड है या स्पीड अधिक है या स्पीड कम है। तो हेडिंग दीजिए आप रिलेशन इन ए सेट ए। एक समुच्चय में संबंध, एक समुच्चय ए में संबंध, इसको एक समुच्चय ए में संबंध या ए पर संबंध ऑन सेट ए, जो लिख सकते हैं आप। तो अब देखते हैं, अगर कोई सेट ए मान लेते हैं, या इसको ऐसे लिखते हैं रिलेशन इन ए सेट ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। एक समुच्चय में संबंध क्या होता है, ए क्रॉस ए का ही सबसेट होता है। ए क्रॉस ए का ही जो सबसेट होता है, उपसमुच्चय होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक क्रॉस ए में एक संबंध बोलते हैं, यानी सेट ए में एक संबंध बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं
या इसका पहले हिंदी भी लिख देते हैं हम। ए क्रॉस ए के उपसमुच्चय को ए में संबंध कहा जाता है। ऐसे एग्जैक्ट हिंदी नहीं लिखे इसका। अब एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पर। अगर सेट ए मान लिए 1 2 3, तो ए क्रॉस ए तो निकाल सकते हैं आप। ए क्रॉस ए तो कहने का मतलब ये 1 2 3, फिर ये क्या हो जाएगा आपका 1 2 3। ध्यान से देखिए, तो 1 को फिर 1 के साथ 1 1, 1 को 2 के साथ 1 2, 1 को 3 के साथ 1 3, और 2 को 1 के साथ 2 1, फिर 2 को 3 के साथ 2 3, फिर इसी प्रकार 3 को 1 के साथ 3 1, 3 को 2 के साथ 3 2, और 3 को 3 के साथ 3 3। इतना हो जाएगा, ये ना होगा। इतना हो गया ही। अब एक सबसेट लेते हैं इसी का, जैसे मान लेते हैं R 1 1 2 2 3 3 ले लिए। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, R जो है वो क्या है, ए क्रॉस ए का सबसेट है। R जो है क्या है, ए क्रॉस ए का सबसेट है। इसलिए R जो क्या कहलाएगा, R एक संबंध कहलाएगा। किस पर कहलाएगा, तो समुच्चय ए पर कहलाएगा। कहने का मतलब R इज ए रिलेशन, ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रिलेशन ऑन सेट ए या इन सेट ए जो लिख सकते हैं। R एक रिलेशन हो गया किस पे, सेट ए पर। अब इसका कुछ लिखने का तरीका हम बता देते हैं। ऐसे अगर रहे, इफ ए बी बिलोंग्स टू R, then we say that A is related to B, and it is written as A related to B। इसको पढ़ेंगे A related to B, पहले भी बताए थे। इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। यदि ए बी बिलोंग्स टू R हो, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, ए जो है बी से रिलेटेड है, और इसको लिखेंगे कैसे, ए रिलेटेड टू बी लिखेंगे। तो इस फैक्ट को याद रखिएगा आप लोग। अब चर्चा करते हैं डोमेन और रेंज का, रिलेशन का क्या होता है। डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन, अब हम लोग चर्चा करेंगे इसका, डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। तो पहले इसका हम डेफिनेशन ही लिख देते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है। लिखते हैं, बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। लेट R be a relation in a set A, then all first कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं,
या कंपोनेंट लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ R is called domain of R and it is written as domain of R, DOMR। एंड लिख ही देते हैं पूरा पहले डिफिनेशन, तब चर्चा करते हैं क्या है। एंड ऑल सेकेंड कंपोनेंट, ऑल सेकेंड और कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ R is called a range of R and it is written as रेंज R। ऐसे जो हिंदी में लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। माना कि R समुच्चय A में एक संबंध है, तब R के सभी प्रथम घटकों के समुच्चय को R का प्रांत कहते हैं एवं द्वितीय घटकों के समुच्चय को प्रांत का परिसर कहते हैं। इसका हिंदी हो जाता है प्रांत, इसका हो जाता है परिसर। एक बार फिर से बोल देते हैं हिंदी। समुच्चय A में एक संबंध R है, तब R के प्रथम घटकों के समुच्चय को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रांत बोलते हैं एवं द्वितीय घटकों के समुच्चय को क्या बोलते हैं? परिसर बोलते हैं। ये तो हुआ लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम। अब एक यहाँ पर रिलेशन, एक सेट मान लेते हैं, जैसे 1 2 3 सो ऑन मान लेते हैं 60। एक सेट है, एग्जाम्पल बता रहे हैं। और एक रिलेशन है AB सच डैट A इक्वल टू B स्क्वायर। हो सकता है ऐसे A इक्वल टू B स्क्वायर, ऐसे भी डिफाइंड है। तो इसमें अगर देखें A इक्वल टू B स्क्वायर, तो 1 1 तो लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 बराबर 1 स्क्वायर हो सकता है। फिर यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? अगर 4 लिखें तो 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 4 बराबर 2 का स्क्वायर, यानी तब होगा, ये रिलेशन संबंधित होगा। फिर ऐसे ही 9 लिखेंगे तो यहाँ 3 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर 16 लिखेंगे तो यहाँ पर 4 लिखना पड़ेगा। ऐसे हो सकता है। ईच फैक्ट आपको दिया हुआ है। एक्चुअली ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। ये जो यहाँ पर है ये किस फॉर्म में है? सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट का 2 फॉर्म होता है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख लिए। रोस्टर फॉर्म में समझने में सहूलियत होता है। तो यहाँ प्रथम घटक के समुच्चय को हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन। तो इसका अगर डोमेन लिखना पड़े, डोमेन ऑफ R, तो 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा। और इसका अगर रेंज लिखना रहे तो रेंज ऑफ R क्या होगा? सेट ऑफ सेकेंड कंपोनेंट 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये आपका रेंज हो गया। इस तरह आप आंसर लिख सकते हैं। तो क्लास थोड़ा लंबा होते जा रहा है, इसलिए इतना ही आज रखते हैं। अगर इस टाइप का वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो
वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।